सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस के बारे में। मेरे को जर्मनी में 6 मंथ हो गए हैं, 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है एक्चुअली। तो 6 मंथ एक्चुअली इनफ टाइम होता है कि आप किसी भी कंट्री को जान लो, समझ लो कि वो कैसा है, क्या है। और NRI भी बन चुका हूँ अब मैंने 3 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस बनाया था, अपने चैनल पे मैंने अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं कुछ भी जो पॉइंट है वो पुराने वाले वीडियो से नहीं उठाने वाला हूँ कि मैंने उसमें बात करा था। तो मैं इसमें कुछ आपको नया एक्सपीरियंस दूंगा जो 6 मंथ में मैंने फेस करा। वो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस दूंगा कि कैसा सब कुछ यहाँ पे होता है, कैसा चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है मेरा विंटर को लेके। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था 3 मंथ एक्सपीरियंस वाले में, तो उसमें मैंने समर को टारगेट किया था क्योंकि मैं समर के टाइम आया था और अभी विंटर चल रहा है। और अब मैं आपको विंटर का थोड़ा आइडिया देता हूँ। विंटर जो है यहाँ की वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है। अगर आप इंडिया से एक नॉर्मल सिटी से आ रहे हो, लाइक इंडिया में विंटर्स, लाइक मैं झारखंड से था, रांची से था, तो वहाँ पे जो विंटर्स जाती थी वो मेरा ज़्यादा नहीं जाता था। विंटर में 10 डिग्री 8 डिग्री, बहुत ही माइनस में, मतलब बहुत ही कम पे जा रहा है, तो वो 6 डिग्री तक जाता था। अभी यहाँ पे लाइक अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये अभी -4 डिग्री है और इसमें अभी बर्फ़ भी गिरी हुई है, अभी काफ़ी कम गिरी हुई है। बट ऐसे में लाइक कई सिटीज़ में जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है एक्चुअली, तो वहाँ पे अभी तो बर्फ़ का लेवल भी काफ़ी हाई होगा। लाइक हाल में हूँ मैं अभी करेंटली, तो यहाँ पे बर्फ़ उतना भी नहीं गिरा है बट गिरेगा। आजकल में करते हुए काफ़ी बर्फ़ भी यहाँ पे भी गिरेगा। आप नया नया आओगे इस टाइम पे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ठंड काफ़ी है यार यहाँ पे। और अगर आप इंडिया से आ रहे हो विंटर के टाइम पे, तो आप अच्छे अच्छे बूट्स ख़रीद के आओ, जैकेट्स ख़रीद के आओ जो कि जिसमें कि आपको स्नो प्रूफ हो, विंड प्रूफ हो, और काफ़ी ज़्यादा मतलब विंटर के लिए वो प्रॉपर सूटेबल हो, ऐसा आप क्लोथ ख़रीद के आओ। और यहाँ से अगर ख़रीदना चाहते हो तो भी ठीक है। लाइक यहाँ पे विंटर के कपड़े इतने भी महंगे नहीं हैं। एक्चुअली मैंने जब कपड़ा ख़रीदा था विंटर का, तो विंटर स्टार्ट होने से पहले ख़रीदा था ताकि मैं सस्ते में ले पाऊँ। तो इस वक्त पे तो मुझे काफ़ी अच्छे सेल्स भी मिल गए थे, लाइक फ्राइडे सेल्स वगैरह भी थे उस टाइम। लाइक मैंने ये जैकेट जो अभी मैं पहना हूँ, ये करीब 100 यूरोज़ का है, बट ये मुझे उस वक्त 50% ऑफ डायरेक्ट मिल गई थी, जो कि मुझे पड़ी थी 50 यूरोज़ में। तो काफ़ी सेल्स वगैरह में भी अच्छे खासे दाम में मिल जाते हैं, तो एक ये भी बात है। सो गाइज़, मैं सोचता था इंडिया में कि ऐसे धूप निकली हुई रहती है इतनी ज़्यादा और कैसे ठंड होती है। भाई मेरा हाथ लिटरली जम गया है। बस मैंने अभी तक 5-10 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करा है और बाहर आकर मेरा हाथ ठंड से जम सा गया है। तो भाई ठंड बहुत होती है, ये बस धूप जो है ये बस नाम की है। बस ये रोशनी दिख रहा है, वो भी जनरली विंटर्स में तो धूप निकलती भी नहीं है, बहुत ही कम निकलती है। तो अभी निकली है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है सब कुछ। और थोड़ा बर्फ़ वर्फ भी गिर जाता है तो सारा कुछ वाइट वाइट लगता है, एकदम चमकता है। मैंने स्नोफॉल को भी अपना एक्सपीरियंस और वीडियो डाला है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि बस कॉटन गिरा हुआ है हर जगह, बट ऐसा नहीं है, ये स्नो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी पे काफ़ी सारा गिरा हुआ है। तो अभी बहुत ही कम स्नो जब गिरी हुई है तो इस तरह का कुछ दिखता है। सो गाइज़, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेपर वर्क को लेके। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी इससे पहले क्लाउसल में रह रहा था, लैंग्वेज चल रहा था मेरा। अभी मैं हाँ अपना स्टूडेंट कॉलेज के लिए आया हूँ, हाल में अपना स्टूडेंट कॉलेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लाइक मैंने क्लाउसल में पहले रहा, तो वहाँ पे मैंने घर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना, और उसके बाद फिर मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन कराया, फिर वहाँ पे मैंने वीज़ा एक्सटेंशन कराया था। और अभी हाल में हूँ, तो हाल में मैं आ गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने आल मेंडुम कराया था। यहाँ पे फिर आकर मुझे फिर से वापस से सिटी रजिस्ट्रेशन कराना है यहाँ का, और यहाँ पे फिर से आल मेंडुम कराऊंगा, मेल्डुम कहते हैं शायद। जो आप फिर से सिटी रजिस्ट्रेशन कराओ, लाइक आपने कहीं करा है उसके बाद आप फिर कहीं और कर रहे हो, तो आप इसको मेल्डुम अभी मुझे वापस से कराना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे घर आया हूँ, अभी घर का कॉन्ट्रैक्ट लेके मुझे सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड या जो भी मुझे कराना है, तब जाके मैं इस सिटी में ये चीज़ करवा पाऊँगा। तो इससे ये छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हो यहाँ पे पेपर वर्क बहुत है। लाइक पता नहीं इन्हें पसंद है या क्या रीज़न है, इन्हें पेपर वर्क से प्यार है, तो ये पेपर वर्क को ही पसंद करते हैं। लाइक ऑनलाइन ये नहीं है कि आप कोई पोर्टल बना दिए हो, आप खुद से जाओ उसमें अपने आप को रजिस्टर करो, सिग्नेचर, ई सिग्नेचर वगैरह जो भी है, ऐसा ये नहीं करते। ये बस कि आप आओ फिज़िकली हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट लेकर, ये कॉपी लेंगे आपसे
और फिर सिग्नेचर वगैरह कराएंगे और फिर देन इस हिसाब से यहाँ काम चलती है। तो पेपर वर्क यहाँ पे बहुत है, लाइक आप कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, कुछ वापस कर रहे हो, हर कुछ में आपको पेपर वर्क चाहिए होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे होती है चीज़ें। तो ये इसके लिए आप मेंटली तैयार हो सकते हो कि यार यहाँ पे आओ तो पेपर वर्क आपको करना पड़ेगा। लाइक इंडिया काफ़ी एडवांस है इससे कि इंडिया में इतना पेपर वर्क नहीं होता, आपका काम हो जाता है जनरली ऑनलाइन ही बहुत कुछ में हो जाता है। और ऑनलाइन पेमेंट की जहाँ तक बात मैं बोलूँ यहाँ पे, तो ऑनलाइन पेमेंट लाइक मैं एप्पल पे वगैरह तो NFC वगैरह से जो पे होता है वो तो मैं यहाँ पे कर पाता हूँ, कार्ड पे हो जाती है सारी ही, रेवे RD जितने भी यहाँ सुपर मार्ट वगैरह है। और बाकी जो नहीं तो कैश ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, लाइक 50% लोग कैश, 50% से ज़्यादा लोग कैश ही यूज़ करते हैं यहाँ पे, कैश भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है, तो ये सब चीज़ के लिए आप तैयार रहें। सो गाइज़, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब को लेकर है। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो आप देख ही रहे होगे कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है ताकि आप अपना लिविंग एक्सपेंस को मैनेज कर पाओ। तो हाँ, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब बहुत है, बस वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे ढूंढ रहे हो। लाइक जॉब बहुत है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लाइक हर जॉब की अलग रिक्वायरमेंट्स है। पार्ट टाइम है तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए जनरली, क्योंकि हर जगह आपको लैंग्वेज, बर्लिन वगैरह में थोड़ा बहुत आपको लाइक काम चल जाएगा बड़े बड़े सिटीज़ में, लेकिन जनरली आपको लैंग्वेज यहाँ पर प्रॉपर आना चाहिए, तब जाकर आपको जॉब में कोई इशू नहीं आएगा। बाकी जॉब्स काफ़ी है, आप बस ढूंढो, आपको मिल जाती है। और हाँ, पढ़ाई के साथ ये थोड़ा दिक्कत होता है, लाइक दिक्कत क्या होता है, आपको थोड़ा आपका लाइफ थोड़ा हैक्टिक हो जाता है, लाइक आपको खाना बनाना होता है, आपको अपने सारे काम करने होते हैं, पढ़ाई करनी होती है और साथ में जॉब करना होता है। तो ये लाइफ थोड़ा सा हार्ड और टफ हो जाता है। इसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा कि आप आ रहे हो बाहर तो आपको ये सब चीज़ करनी पड़ेगी, खुद से करनी पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट है। बट हाँ, जॉब्स वगैरह मिल जाती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक जॉब में दिक्कत आती है कभी कभी, लाइक ऐसा टर्म पे आप लेट अप्लाई कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, कभी थोड़ी मोड़ी इशू आती है, लैंग्वेज को इशू आ रही है, आपके पास वर्क परमिट है, आपके पास लैंग्वेज है, तो मेरे ख्याल से मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, आपको मिल जाएगा जॉब और कर सकते हो। सो गाइज़, अगर पार्ट टाइम की बात हो रही है, पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब्स की बात हो रही है, तो साथ ही साथ मैं लैंग्वेज की बात कर लेता हूँ। अगर आप किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हो, लाइक आप पढ़ाई करने जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो आप उनके कंट्री में रह के उनके लैंग्वेज से नहीं भाग सकते हो, आपको उनका लैंग्वेज आना मस्ट है। लाइक लोग बोलते हैं कि आपका कोर्स इंग्लिश में है या आप जॉब कर रहे हो, आपका जॉब इंग्लिश में, तो आप A2 तक कर लो, या फिर आप ना करो तो कोई इशू नहीं है। आप बड़े सिटीज़ में रह रहे हो तो आप ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ऐसा एकदम नहीं बोलूँगा। A2 भी नहीं, आपको मिनिमम B1 तो आना चाहिए। लाइक सिर्फ आपको ऑन पेपर नहीं कि लाइक मैंने B1 पढ़ा है, ग्रामर आता है मुझे, वर्ड्स आते हैं, मैंने एग्ज़ाम दिया निकल गया, B1 का मेरे पास ऑन पेपर रिज़ल्ट है, तो मैं इसे लेकर जर्मनी जा रहा हूँ। नहीं, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए। एक्सप्रेशन मीन्स आपका स्पीकिंग अच्छा होना चाहिए। तो आपको बोलने आना चाहिए। लाइक लैंग्वेज है क्यों, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, आप चीज़ें को समझ पाएँ यहाँ पे, तो आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी हो, इसलिए आपको लैंग्वेज आना ही चाहिए। जर्मनी में आपको आ रहे हो, लाइक आप खुद सोचो, अगर मैं एज अ फॉरेनर इंडिया जाता हूँ तो क्या हिंदी के बिना मेरा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको लैंग्वेज से भागना नहीं है, बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और आप सीख जाओगे धीरे धीरे, रहते रहते ऐसे भी आप बात करते रहोगे दिन, तो आपका धीरे धीरे हो जाता है, आप बात करते करते आपका प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप ये चीज़ कर लेते हो, ऐसा कोई वो बहुत दिक्कत नहीं आता है, धीरे धीरे ये चीज़ें हो जाती है। और बाकी आप, अगर मैं आपको टिप्स वगैरह दूँ कि आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप जर्मन फ्रेंड्स बनाओ। लाइक हाँ, ये मुश्किल है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका फ्रेंड जर्मन, ऐसे तो ये इतने आसानी से बनते भी नहीं है दोस्त। लाइक ऐसा जनरली ऐसा नहीं है कि नहीं भी बनते, बट जनरली ये इतना भी जल्दी आपसे फ्रेंडशिप, लाइक कब हाई हेलो के अलावा आप रेगुलर उनके साथ रह पाओ, इतना अच्छा फ्रेंडशिप में समय लगता है। तो आप जॉब्स करोगे, आप जहाँ भी जाओगे आप खुद से पढ़ सकते हो। लाइक आप जिससे भी हो सके हर जगह जा रहे हो कुछ भी ख़रीदने या कुछ भी करने, तो आप जर्मन में ही बात करो, आप लैंग्वेज से भागो मत। तो ये सब चीज़ आप करोगे तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, लाइक आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप जल्दी सीख पाओगे। सो गाइज़, नेक्स्ट पॉइंट है अकोमोडेशन के ऊपर। लाइक आप यहाँ पे आ रहे हो और आप पहले से अगर अकोमोडेशन बुक करके आते हो
तो वो बहुत सही है। और लाइक मैं वो फ्रॉड के बारे में भी आपको थोड़ा आगाह कर दूंगा कि हाँ, आप थोड़ा कोशिश करें कि आप वहाँ से अकोमोडेशन देख ले, बात कर ले, यहाँ के हैंड टू हैंड पैसा दें और फिर आप कीज़ ले उनसे। और जनरली अकोमोडेशन का मैं पॉइंट इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि जर्मनी में जॉब मिलना ईजी है और अकोमोडेशन मिलना ज़्यादा टफ़ है एज़ कम्पेयर। तो ये चीज़ का इस चीज़ के लिए मैं ये आपको बता देता हूँ कि थोड़ा अकोमोडेशन का इशू है। लाइक अकोमोडेशन काफ़ी कम है यहाँ पे, काफ़ी कम मिलते हैं रेंट्स। लाइक रेंट पे घर कौन लेता है, हम जैसे स्टूडेंट्स या जो भी लोग बाहर से आते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं बाहर में और इनके पास इतने भी घर अकोमोडेशन होती नहीं है, तो यहाँ पे उसके लिए काफ़ी कमी हो जाती है। आपको मिलती भी है तो सही जगह नहीं मिल पाती, और फिर जगह में मिलती है तो आपको रेंट ज़्यादा पड़ता है। फिर अलग अलग तरह के इशू होते हैं, लाइक आपको हीटर बिल अलग से देना है, कहीं साथ में देना है, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो बिल, सब कुछ होता है इनका। तो अकोमोडेशन ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, आप प्रिपेयर रहो। और आप इसको कैसे ढूंढ सकते हो, लाइक आपका कोई फ्रेंड है तो वेल एंड गुड है, आप उससे हेल्प ले सकते हो। लाइक मैं यहाँ आया था तो मेरा फ्रेंड था ऑलरेडी, तो वो यहाँ ढूंढ रहा था, तो मेरे मेरे लिए भी ढूंढा उसने साथ में, तो ये मेरा हो गया था। बट लाइक आप इंडिया में हो तो आप ग्रुप्स में देखो, हर जैसे कि मैं अभी हाले में हूँ तो अकोमोडेशन ऑफ हाले करके आपको ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक्स में मिलेगा, आपको हर जगह कुछ ना ग्रुप मिलेगा ही। इंडियंस बहुत है यार यहाँ पे, तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। तो आपको हर सिटीज़ के लिए मिल जाएंगे, क्लाउस्थल, हाले, बर्लिन, हर कुछ के लिए कई सारे होंगे जो म्यूचुअल होंगे सारे जगह के लिए। तो उस सब ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप जुड़े, आपको मिल जाएगा नॉलेज, तो उस हिसाब से आप ढूंढ सकते हो, ये आपको ईजी पड़ेगा। गाइस उम्मीद करते हैं मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया होगा। और अगर कुछ टॉपिक बच रहा है या कुछ सी पे आप डेडिकेटेड वीडियो भी चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही है। और बाकी आप मुझसे बात करना चाहते हो या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ और कंटेंट वगैरह के लिए और यहाँ के चीज़ों के लिए काफ़ी सारे वीडियो स्टोरीज़ वगैरह डालते रहता हूँ, फ़ोटोज़ वगैरह भी डालते रहता हूँ। तो हम ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट करा है जिसमें हम सब लोगों के साथ मैं बात करता हूँ इन ग्रुप। तो आप उसको भी ज्वाइन करें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।